27 तारीख को जब योगी जी आएंगे और गोड्डा में उनकी सभा होगी, वो दिखाई देगी कि कैसी ऐतिहासिक सभा है। मेला मैदान में संजोग से मैं उधर से क्रॉस कर रहा था, 2000-2500 की भीड़ यदि प्रियंका गांधी में आ रही है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोड्डा लोकसभा की स्थिति क्या है। रोड मैप है। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि 2026 मुझे हर हालत में महागामा में गोड्डा रेल से आना है। 27 मेरा टारगेट है कि फिर 35 जाना है, और 29 मेरा टारगेट है कि जब अगली लोकसभा होगी तो सभी को बटेश्वर स्थान नौगछिया ले जाना है। 5 साल में ये बड़ा टारगेट है। गोड्डा से पाकुड़ जो है रेल लाइन ले जाना है, यहाँ जो है इंडस्ट्री बैठाना है। अडानी ने घोषणा कर रखा है कि सीमेंट प्लांट वो बैठा रहा है। अडानी ने ये घोषणा कर रखा है कि और भी 1600 मेगावाट का वो पावर प्लांट बैठाएगा। यहाँ फूड प्रोसेसिंग की यूनिट आएगी, और हम लोगों को जो है इन चीज़ों से परेशानी, जो भी बिजनेसमैन गोड्डा और देवघर में और दुमका में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा, हम उन सबों का स्वागत करते हैं, और हम उन सबों की इंडस्ट्री यहाँ हर हालत में बैठाएंगे, जिससे कि लोगों को यहाँ रोजगार मिले, और यहाँ के लोग जो विस्थापन और पलायन के शिकार हैं वो विस्थापन और पलायन के शिकार नहीं हो। 4 लेन का रोड, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव होते होते जो है 4 लेन का रोड बन जाएगा। यही अलाइनमेंट जो है फिर जारी जाएगा। लेकिन जो कन्फ्यूज़न लोग क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये जो पीरपैंती का अलाइनमेंट है ये भी NH का ही पार्ट है और NH का ही पार्ट रहेगा। इसीलिए जो लोग ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं कि ये अलाइनमेंट बदल गया, वो निहायत ही घटिया किस्म के लोग हैं और केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं। सबसे बड़ा बात है कि भगैया का जो सिल्क है, जिसमें कि 1 लाख बुनकरों को हम रोज़गार दे सकते हैं, वो मेगा क्लस्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अपनी एक यूनिट जो है भगैया में जल्दी ही बैठाने वाली है, वो भी सैंक्शन हो गया है। गंगा का पानी जो है मुझे घर घर में लाना है, जो कि प्रोजेक्ट चल रहा है जल जीवन मिशन में। और गोड्डा का जो कजिया रिवर फ्रंट है, वो कजिया रिवर फ्रंट बनेगा, और गेरुआ में और चीर में जगह जगह जो है हम सीरीज बियर बनाएंगे, जिससे किसानों के खेत में पानी जाए। सुंदर डैम में गंगा का पानी कैसे आएगा उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सुग्गावथान डैम कैसे बनेगा, हाईकोर्ट के आदेश से होगा। और बासवई नदी पर परगोडी में एक डैम बनाएंगे, इससे किसानों के सिंचाई के साधन, क्योंकि अशोक जी जब विधायक थे तो उन्होंने यहाँ काफ़ी नहर का जो है लाइनिंग करा रखा है, अब उसमें पानी लाने की आवश्यकता है, और वो पानी मिल जाएगा तो किसानों को पानी मिलेगा, सभी को पीने का पानी मिलेगा। पाइपलाइन से गैस सप्लाई का जो है कार्यक्रम यहाँ चालू है, वो मिलेगा, रोजगार के साधन मिलेंगे। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भारत सरकार मोदी जी ने बनाए हैं, वो जो चालू नहीं हो पाया है उसको चालू करना है। नर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो बना है वो चालू नहीं हो पाया, उसको चालू करना है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी एक सेंक्शन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, या तो महागामा में जो ECL बना रही है उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, या कहीं और जगह यदि हम लोगों को मिलेगा गोड्डा के आसपास तो यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा। तो मुझे लगता है कि जितने ITI कॉलेज हैं, आज ही मैं बात करते हुए आया तो एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं महेश जी, और हमारे साथ सरोजनी नगर के विधायक हैं, वही बात कर रहे थे सरोजनी नगर के राजेश्वर जी, कि यहाँ कम से कम 3 मॉडल ITI कॉलेज हम बनाने वाले हैं, और इसमें जो भी लड़का ट्रेनिंग लेगा उसको टीचर और स्किल की भी ट्रेनिंग दिलाएंगे, और उनको पहले दिन से ही 70,000 रुपया पर मंथ की नौकरी मिलेगी। हमारा अगला टारगेट यही है। इस बार गोड्डा लोकसभा झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीती जाएगी। मैं बार बार इस बात को जोर से कर रहा हूँ, इस बार गोड्डा लोकसभा में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और आज जिनके पति के बारे में मैंने करप्शन का केस कहा, जो भारत सरकार ने भी माना, ED जिसकी जांच कर रही है, ब्रिटेन में जिसकी संपत्ति रॉबर्ट वड्रा की 12 ब्रांसन स्क्वायर है, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था, जिस पर ED जांच कर रही है, वो अपने पति के खिलाफ जो है जो बोलता है उसके खिलाफ आज आई थी लोकसभा गोड्डा मेला मैदान में। संजोग से मैं उधर से क्रॉस कर रहा था, 2000-2500 की भीड़ यदि प्रियंका गांधी में आ रही है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोड्डा लोकसभा की स्थिति क्या है। एक रोड शो है, एक विधानसभा में हम कर रहे हैं, सारे विधानसभा के कार्यकर्ता आपको दिखाई पड़ रहा है ना कि सारी की सारी महागामा के जो सारे कार्यकर्ता और लोग जो है उमड़े पड़े। एक रोड शो है शिवराज सिंह चौहान जी, तो कहीं कोई मुकाबला आपको दिखाई देता है क्या? 27 तारीख को जब योगी जी आएंगे और गोड्डा में उनकी सभा होगी, वो दिखाई देगी कि कैसी ऐतिहासिक सभा है। ठीक।